नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेक एन में। टीवी सीरियल यह है चाहते हैं कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए कल के हम सब ने देखा था कि किस तरह से अरमान रुद्राक्ष को शराब पिलाकर सुला देता है और सोचता है कि शादी में नहीं आ पाएगा, लेकिन रुद्राक्ष शादी में पहुंच जाता है और अरमान को बताता है कि उसने तो शराब पी नहीं थी, नाटक कर रहा था शराब पीने की। भाई दूसरी तरफ देखते हैं कि सानिया अनवी को ले जाती है और किडनैप करवा देती है। तो आज के एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। हमारे इस चैनल पर टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। आज की एपिसोड शुरुआत होती है, प्रीशा और रुद्राक्ष मंडप पर बैठे रहते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि वर वधू का गठबंधन कीजिए। तो सारांश प्रीशा और रुद्राक्ष की गठबंधन करता है। इतने में सानिया वहां आती है चिल्लाते हुए, अरमान वो अनवी नहीं मिल रही है। तो सब घबरा जाते हैं। अरमान सानिया पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या की, उसे कहाँ छोड़ दी। अरमान के चाचा जी कहते हैं सानिया से, तुमसे एक बच्ची भी नहीं संभाली गई। प्रीशा रुद्राक्ष मंडप से उठ जाता है और पूछने लगता है सानिया से कि कहाँ गई अनवी। तो सानिया कहती है उसे मैं पार्लर लेकर गई थी तैयार करने, उसे आइसक्रीम खानी थी तो मैं उसे कार के पास खड़ा करके आइसक्रीम लाने गई और जब लौटी तो अनवी नहीं थी। तो इतने में पंडित जी कहते हैं शादी की मुहूर्त निकला जा रहा है। तो प्रीशा कहती है ये शादी नहीं हो सकती, जब अनवी नहीं है तो ये शादी कैसे होगी। तो प्रीशा की माँ कहती है अगर आज शादी नहीं होगी तो फिर 6 महीने कोई मुहूर्त नहीं है। तो फिर प्रीशा सोचने लगती है जब रुद्राक्ष 6 महीने शादी के लिए वेट नहीं करेगा। इतने में रुद्राक्ष अपना सहारा उतार देता है और कहता है प्रीशा से मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अगर तुम नहीं कहती तो भी मैं ये शादी नहीं करता। मुझे पता है तुम अनवी से कितना प्यार करती हो और अब तो हमारे लिए भी अनवी बहुत मायने रखती है, जब अनवी मिल जाएगी तभी शादी होगी। ये बात सुनकर अरमान खुश हो जाता है कि प्रीशा और रुद्राक्ष की शादी रुक गई। फिर अरमान के चाचा जी कहते हैं कि कमिश्नर के फ़ोन करता हूं और वो कमरे में जाते हैं और अरमान सानिया भी कमरे में आता है और कहता है ये प्लान काम कर गया, मुझे पता था कि अनवी नहीं होगी तो प्रीशा शादी नहीं करेगी। फिर अरमान सानिया से कहता है अनवी का कुछ होगा तो नहीं ना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और तीनों खुश होते हैं। तो अरमान के चाचा जी कहते हैं अब शकल पर उदासी लाओ और बाहर चलो, कहीं हम सब पर शक ना हो जाए। इसके बाद देखते हैं कि अनवी कार के डिक्की में सोई रहती है और दोनों किडनैपर शराब के लिए लड़ने लगते हैं। इतने में अनवी जब उठकर देखती है कि किडनैपर लड़ रहा है वो वहां से भाग जाती है। अब रुद्राक्ष और प्रीशा कहते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले हमें खुद जाकर ढूंढना चाहिए और दोनों जाने लगते हैं। तभी अनवी एक पुलिस वाले के साथ आती है और प्रीशा से गले लगती है। प्रीशा माँ मुझे 2 बेड अंकल ने किडनैप कर लिया था। तो प्रीशा कहती है तो बच्चा आप वहाँ से आए कैसे। तो अनवी कहती है वो दोनों बेड अंकल जब लड़ रहे थे तो वहाँ से भाग गई, फिर मुझे पुलिस अंकल मिले जिसने मुझे बचाया। रुद्राक्ष प्रीशा अनवी को देखकर खुश होते हैं। रुद्राक्ष की मां कहती है चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, शादी शुरू करते हैं। फिर प्रीशा अनवी को तैयार करती है और सारांश को रुद्राक्ष संभालता है। अरमान सानिया पर गुस्सा होता है कि कैसे किडनैपर को हायर की थी कि एक बच्ची को भी नहीं संभाल पाया। तो अरमान के चाचा जी सानिया और अरमान से कहते हैं फेस सही करो और दोनों शांत रहो, कहीं शक ना हो जाए हम सब पर। इसके बाद रुद्राक्ष और प्रीशा की शादी होती है। पंडित जी जब रुद्राक्ष से मंगलसूत्र मांगते हैं तो रुद्राक्ष कहता है भूल गया हूँ। सब घबरा जाते हैं अब क्या होगा। अरमान सोचने लगता है कि अच्छा नहीं है मंगलसूत्र, शादी रुक जाएगी। इतने में प्रीशा रुद्राक्ष को पहली शादी वाला मंगलसूत्र देती है। रुद्राक्ष प्रीशा का मंगलसूत्र पहनाता है। इधर अनवी और सारांश लड़ाई करने लगते हैं। अनवी कहती है प्रीशी माँ मुझसे प्यार करती है, तुम जब नहीं थे तो सिर्फ मुझे प्यार करती थी। सारांश कहता है अब तो वो तुम्हें छोड़कर हमारे साथ शादी करके जा रही है। इतने में गलती से अनवी से सारांश को धक्का लग जाता है तो सारांश गिर जाता है सीढ़ी से और सर पे चोट आती है। फिर देखते हैं कि रुद्राक्ष और प्रीशा सारांश को होश में लाता है और जब सारांश की आंखें खुलता है तो उसे सब याद आ जाता है पीछे की बातें। प्रीशा से कहता है आप कहाँ चली गई थी, मुझे मिस्का आंटी ने दवाई खिलाती थी और मुझसे परेशान भी करती थी। प्रीशा और रुद्राक्ष सारांश को गले लगाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।